आलसी पत्नी। गांव हरिपुर में एक गरीब किसान रामदीन रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का आदमी था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में हल लेकर जाता, बैलों को जोड़ता और पूरे दिन पसीना बहाकर घर का खर्च चलाता। रामदीन ने शादी की थी सुनीता से। सुनीता देखने में सुंदर थी, परिवार संभालने लायक, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, आलस्य। सुनीता को काम करने से चिढ़ थी। सुबह देर तक सोना, काम को टालना और दिन भर इधर उधर के गप्पे करना उसकी आदत बन चुकी थी। रामदीन सोचता कि शादी के बाद घर संभल जाएगा, खेत से लौटकर उसे घर में गरम खाना मिलेगा, घर साफ सुथरा रहेगा और शाम को वहाँ चैन से परिवार के साथ बैठ पाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी निकली। जब भी वह खेत से लौटता, घर अस्त व्यस्त मिलता, बर्तन गंदे पड़े रहते, बच्चे भूखे रोते हुए रहते और सुनीता बिस्तर पर लेटी रहती या पड़ोसन से बातें करती रहती। दिन बीत रहे थे। अब गांव के लोग भी सुनीता के लिए बातें बना रहे थे। गांव के लोग भी सुनीता के आलस्य की चर्चा करते। एक दिन पड़ोसी महिला बोली, अरे रामदीन भाई, आप तो दिन रात खेत में खटते हो, लेकिन भाभी जी तो घर में रानी बनी रहती है। रामदीन को शर्म आती, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह सोचता शायद समय के साथ सुनीता बदल जाएंगी। अब इसका उसके बच्चों पर काफी असर पड़ रहा था। रामदीन और सुनीता के दो ही बच्चे थे, गुड्डू और रानी। दोनों छोटे थे और माँ के सहारे थे, लेकिन सुनीता की आलसी आदतों के कारण बच्चे भूखे रहते, गंदे कपड़ों में घूमते और अक्सर बीमार पड़ जाते। एक दिन स्कूल के मास्टर ने गुड्डू को गंदे कपड़ों में देखकर कहा, बेटा, घर पर कोई ध्यान नहीं देता क्या? गुड्डू ने सिर झुका लिया। क्या करता, उससे अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से वो भी गंदे कपड़ों में स्कूल जाया करता था। मास्टर ने बात तो बच्चों की भलाई के लिए कही थी, लेकिन गुड्डू का दिल इस बात से टूट चुका था। रामदीन का दिल भी धीरे धीरे टूटने लगा। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, घर की हालत क्यों नहीं सुधरती? क्या सुनीता को परिवार की कोई परवाह नहीं? एक दिन उसने सुनीता को समझाने की कोशिश की। सुनीता, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अगर तुम थोड़ा ध्यान रखोगी तो बच्चे अच्छे रहेंगे, घर भी संभलेगा। लेकिन सुनीता ने बड़े ही लापरवाही से कहा, इतना बड़ा क्या हो गया, घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है। सुनीता की इन कड़वी बातें सुनकर रामदीन चुप रह गया। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ती गई। खेत से जो अनाज आता वह समय पर ठीक से नहीं रखा जाता, जिससे वह खराब हो जाता। बर्तन गंदे रहने से बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव में सुनीता की बुराई होने लगी। लोग कहते हैं, देखो कितनी मेहनत करता है रामदीन और उसकी पत्नी की घर बर्बाद कर रही है। एक बार रामदीन बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर ला दिया। उस दिन खेत का काम भी रुक गया और घर का भी। सुनीता को मजबूरी में कुछ काम करने पड़े, लेकिन उसकी आदतों के कारण ठीक से कुछ भी नहीं हो पाया। बच्चों ने भूख से रो रो कर दिन काटा। पड़ोसी औरतें खाना बनाकर लाई, तब जाकर बच्चों का पेट भरा। गांव वाले सुनीता से कहा, अब तो तुम्हें समझना चाहिए, अगर पति पर सब बोझ डालोगी तो एक दिन पूरा घर बिखर जाएगा। उस दिन पहली बार सुनीता ने आईने में खुद को देखा और उसने सोचा, सच में मेरी वजह से बच्चे दुखी हैं, पति बीमार है और घर की हालत खराब है। अगर यही चलता रहा तो मैं अपने ही परिवार को खो दूंगी। और वह गहरी सोच में डूब गई। धीरे धीरे रामदीन ठीक होने तक सुनीता ने घर के काम संभालने की ठानी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, घर साफ किया, बच्चों को नहलाकर स्कूल भेजा, रामदीन के लिए खिचड़ी बनाई। रामदीन ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह उसकी वही आलसी पत्नी है। धीरे धीरे सुनीता में बदलाव आने लगा।
अब वह घर के काम समय पर करती, बच्चों का ध्यान रखती और कभी कभी खेत में भी मदद करती थी। गांव की औरतें कहने लगी, भाभी जी अब तो बिल्कुल बदल गई है, देखो घर कितना अच्छा लगने लगा है। रामदीन के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई, बच्चे खुश रहने लगे, घर में रौनक सी छा गई। रामदीन ने सुनीता से कहा, देखो अगर इंसान जिम्मेदारी समझ ले तो जीवन कितना आसान हो जाता है। सुनीता ने भी सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मेरी गलती थी, आलस्य ने मेरी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब मैं परिवार की खुशियों को कभी अपने आलस्य के कारण मिटने नहीं दूंगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर परिवार में कोई भी अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो पूरा घर बिखर सकता है। मेहनत और जिम्मेदारी से ही परिवार और समाज में इज्जत मिलती है। बदलाव की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।